कभी कभी ज़िंदगी में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं होती है दोस्तों। परेशानी या असफलता बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन जब अपने ही लोग उसे बार बार महसूस कराने लगते हैं। ऐसी बातें बाहर से छोटी लगती है, लेकिन जब कोई इंसान उन्हें रोज़ सुनाता है ना, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास अंदर से टूटने लगता है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही इंसान की है जिसे उसके आप अपने ही लोग कमज़ोर समझते थे, लेकिन एक दिन हनुमान जी की भक्ति से उसने अपने अंदर ऐसी हिम्मत जगा दी कि जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो ये जो कहानी शुरू होती है दोस्तों, ये एक गरीब और एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत ही साधारण इंसान था। ना उसके पास बहुत पैसे थे, ना ही कोई कारोबार था, ना उसके पास अ, कोई भी आमदनी नहीं थी। वह सुबह उठकर अपने छोटे से काम पर चला जाता था और शाम को थका हुआ हारा घर लौटता था। मोहन की एक आदत थी, वह रोज़ रात को घर के छोटे से मंदिर में, उसके आसपास जो मंदिर होती थी वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में वो ज़रूर जाता था और बैठकर हनुमान जी को कुछ देर ध्यान लगाकर बैठता था और प्रणाम करके चला आता था। बिना प्रणाम किए, बिना कुछ देर बैठे उसका मन नहीं मानता था और वह कहता है, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे कभी मत टूटने देना। मोहन की ज़िंदगी में परेशानियां बहुत थी, लेकिन वह शिकायतें कभी हनुमान जी से नहीं करता था। उसका काम, एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उसका काम ही बंद हो गया। जो वो काम कर रहा था छोटा सा, वो भी बंद हो गया। जिस जगह पर वह काम करता था वहाँ का मालिक ने कहा, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मोहन चुपचाप घर लौट आया, उसके हाथ खाली थे। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मोहन कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। पत्नी समझ गई कि कुछ हुआ है। उसने दोबारा पूछा कि क्या हुआ है? मोहन ने धीरे से कहा, काम चला गया है, मतलब उसका काम छूट गया। घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। उस दिन रात को खाना तो बन गया, लेकिन मोहन के गले से निवाला नहीं उतरा। वो खाना नहीं खा पाया। अगले दिन का संघर्ष उसका शुरू हो गया। मोहन सुबह घर से निकला, एक दुकान पर जाता, दूसरी दुकान, दूसरी जगह जाता, वहाँ पूछता, तीसरी जगह जाता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब उसे मिलता, काम नहीं है अभी। कुछ लोग तो कहते उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग कहते हम बाद में बताएंगे, और कुछ लोग उसे सीधा मना कर देते थे। ऐसे ही मोहन के दिन गुजरते गए। मोहन के पास पैसे कम होते गए, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम हो रहा था उसका आत्मविश्वास। फिर एक, शायद मेरी परेशानी यह नहीं है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, शायद मैं अपनी शक्ति भूल गया हूँ। अगली सुबह मोहन पहले जैसा नहीं था। समस्या वही थी, पैसे भी कम थे, लेकिन वो जो है टूटा नहीं, अपने आप को टूटने नहीं दिया। अब काम अब भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो एक चीज़ बदल गई थी ना, उसने खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दिया था। उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बजरंगबली, मेरे लिए कोई चमत्कार मत कीजिए, बस मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं खुद का प्रयास करना बंद ना करूं। और वह घर से निकल गया। पहला प्रयास किया, उसमें असफल हो गया। वह एक जगह काम मांगने गया, फिर मना कर दिया गया। और उसके बाद जब मोहन को कहीं काम नहीं मिला तो वो घर वापस नहीं लौटा और हार नहीं माना। उसने, पहले वाला मोहन होता ना तो वो वापस घर आ जाता, लेकिन इस बार उसने सोचा, एक जगह मना किया गया है, पूरी दुनिया ने हमें थोड़ी मना कर दिया है। वह दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया और फिर चौथी जगह गया। दिन खत्म होने का तक का काम उसके नहीं मिला। शाम हो गई लेकिन काम उसे नहीं मिला। लेकिन उस दिन मोहन पहली बार मुस्कुराते हुए घर लौटा। पत्नी ने पूछा, आज काम मिल गया क्या? मोहन ने कहा, नहीं, काम नहीं मिला। पत्नी ने पूछा, फिर इतने खुश क्यों हो? मोहन बोला, क्योंकि आज मैंने हार नहीं मानी। और वह रोज़ मेहनत करने लगा। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत देखकर उसी काम से जुड़े एक व्यक्ति ने थोड़ा सा उसे बड़ा काम दे दिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। समस्या एक दिन खत्म हो गई, लेकिन वैसे समस्या उसकी अभी खत्म नहीं हुई थी कि, लेकिन मोहन बदल चुका था। वो हनुमान जी का भक्त था, आप लोग सोचिए, इसलिए वो बदल चुका था। लेकिन उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ना ही उसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हुई, लेकिन वो अपने आप को बदल चुका था। अब वह जब भी कोई उसे कहता ना कि तुमसे कुछ नहीं हो, तब वह मुस्कुरा कर कहता कि यह फैसला मेरा नहीं, भगवान का है। और कई महीने बाद एक दिन वही रिश्तेदार, उन्हें जिन्होंने मोहन का मजाक उड़ाया था ना, उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम आखिरकार कर
क्या कर लिया? मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस एक दिन मैंने दूसरे की आवाज़ सुनना बंद कर दिया और अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू कर दिया। फिर उसने हनुमान जी की तस्वीर की तरफ देखा और अपने रिश्तेदार से उसने बोला कि जब मेरा विश्वास भी कमज़ोर पड़ जाता है ना, तब मैंने बजरंगबली का नाम पकड़ लेता हूँ और इन्हीं का जप करता हूँ और इनका ध्यान कभी मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, कहानी की जो आप हनुमान जी के अगर भक्त हैं तो यही हमें सीख मिलती है कि जिस इंसान ने खुद को कमज़ोर मान लिया था ना, उसने दोबारा खुद पर विश्वास करना नहीं सीख पाया। इसलिए हमेशा अपने पर विश्वास रखिए और हनुमान जी की भक्ति करते रहिए। हनुमान जी की भक्ति करते हुए कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी। और कभी भी किसी की बातों को सुनकर अपने आप को छोटा मत समझिए। किसी की सफलता देखकर अपनी ज़िंदगी को बेकार मत समझिए। बार बार असफल होने के बाद कभी नहीं अपने आप को छोटा समझना चाहिए। शायद मैं कर ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप बजरंगबली पर विश्वास रखिए, उनकी प्रार्थना करिए और श्रद्धा से उनकी तपस्या कीजिए। देखिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। और मन में हमेशा हनुमान जी को याद कीजिए, हे बजरंगबली, जब मैं खुद पर विश्वास खो दूं तब मुझे मेरी शक्ति याद दिलाना। जब लोग मुझे कमज़ोर कहें तब मुझे अपने कर्म पर विश्वास रखाना सिखाना। और जब रास्ता कठिन होना तब मेरे कदम रोकना नहीं हनुमान जी। और जब सफलता मिले तब मेरे अंदर अहंकार मत आने देना। हे पवन पुत्र, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और उसमें बस अपने कर्म को इतना मजबूत कर दीजिए कि एक दिन आपका परिणाम खुद आप सभी को जवाब दे देगा। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे अच्छा यहीं पर लिखा हो। हनुमान जी पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर काम करते रहिए, क्योंकि बजरंगबली की शक्ति हमें केवल मांगना नहीं सिखाती, हमें खुद को मजबूत बनाती है, खुद को शक्ति देती है और खुद को सही रास्ते पर चलने का अनुभव देती है। बजरंगबली जैसे बल बुद्धि विद्या के दाता है, वैसे ही वो अपने भक्तों को भी सही रास्ते पर चलने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, उनका साथ भी देते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति नहीं करते हैं ना, तो आप जैसे कहीं भटक गए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो वो कहीं अपने भक्त को हनुमान जी भटकने नहीं देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, उनके साथ हर समय रहते हैं। ये होती है हनुमान जी की भक्ति करने का अनुभव। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।